किसने डुबाया सीएम नीतीश का विकास मॉडल? नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट से बार बार खिलवाड़ क्यों? पुल ढहा तो जवाब की बजाय सवाल पूछने लगे सरकार। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? डिजाइन में फॉल्ट था तो निर्माण क्यों करा रहे थे तेजस्वी? पूरे जांच हुए तो जांच के बाद क्या निर्णय लिया विभाग ने, उस निर्णय के आलोक में काम शुरू होना चाहिए था। तो निर्णय क्या लिया ये तो बताना चाहिए सबसे पहले डिप्टी सीएम साहब को। 9 साल में 2 बार पुल ढहा, सचिव या सीएम कौन जिम्मेदार? दो 2014 में शिलान्यास, 2023 में विनाश, लूट मची है लूट। सुल्तानगंज पुल की अधूरी कहानी, पूरा सच देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में अगवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बना एक निर्माणाधीन पुल रविवार को ताश के पत्तों की तरफ भरभरा कर गिर गया। एक पुल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा था, 1750 करोड़ की लागत से बन रहा था, वो गंगा नदी में समा गया। एक पुल जिसका अगले कुछ महीनों में उद्घाटन करने की तैयारी चल रही थी, वो मिट्टी के ढेर की तरह गंगा नदी में ढह गया। वो पुल जिसका पिछले 9 साल से निर्माण कार्य चल रहा था, वो गंगा नदी की भेंट चढ़ गया। ये रिपोर्ट देखिए। पानी में ये पुल नहीं ढहा है, बल्कि बिहार की जनता की गाड़ी कमाई का 1750 करोड़ रुपया पानी में बह गया। जी बिहार झारखंड की खबर के बाद बिहार सरकार की नींद उड़ गई। आनन फानन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिपोर्ट तलब की तो पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली। सवाल यही था, नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के जल समाधि पर खूब सियासत हो रही है। सियासत भी दिखाएंगे, पहले देखिए जी बिहार झारखंड की ग्राउंड जीरो से हादसे की बात की तस्वीरें, जिसे देखने दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। जो 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर की जो पिलर है, वो पिलर और उसके ऊपर का स्लैब पूरी तरह से गंगा के गर्भ में समा गया। और यहाँ के लोग, जिनको बहुत दिनों से ये आशा थी कि ये इस ब्रिज के बन जाने के बाद जो खगड़िया से सुल्तानगंज की दूरी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, वो फिर से इनका भरोसा टूट गया है। देखिए, यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ देखने आए हैं उस ब्रिज को, जिस ब्रिज के सहारे इनका जीवन चलने वाला था। और इनको ये लग रहा था कि जिस दिन ये ब्रिज शुरू हो जाएगी यहाँ से, उसके बाद से यहाँ आना जाने की जो परेशानी है वो परेशानी खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जी बिहार झारखंड की ये रिपोर्टिंग जरूर देखनी चाहिए। सुनिए सरकार, लोग पूछ रहे हैं कि पिछली बार जब पुल ढहा था तो तेज हवा पर इल्जाम लगा था, इस बार क्या आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को लू लग गई? उस बार तो हवा था तो सब लोग बोला हवा में गिर गया। इस बार हवा में पुल उड़ता है क्या? हवा में तो पुल नहीं उड़ता है। उस बार तो मान लिया हवा में उड़ गया, लेकिन कैसे उड़ गया हवा में? हम तो नहीं समझ पाए कैसे उड़ गया, इसका क्या कारण था। लेकिन कल ना कोई हवा था ना कोई आंधी था। कल क्या हुआ, कैसे उड़ गया? कल तो लूक ही लग गया होगा ना। हाँ, लग गया, लूक लग गया होगा। धूप था ज्यादा तो लूक लग गया होगा। कि सरकारी भ्रष्ट है। जब 2 बार बार हो रहे हैं तो इस पर चेकिंग क्यों नहीं होता? जब पुल बन गया तो इस पर फिर से निगरानी क्यों नहीं होते हैं? कि ऐसा क्यों होता है? फिर से कुछ एक्शन ही नहीं चेक करके नहीं लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि गलती एक बार होती है, बार बार गलती नहीं होता है। अगर बार बार दोबारा गलती को दोहराया जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हर कोई मिला हुआ है। ये जितना भी स्लैब यहाँ पे साटा गया है, हर स्लैब के पीछे 10,000 रुपया जब तक घूस नहीं देता है, स्लैब वहाँ से पास नहीं किया जाता है।
अगुवानी सुल्तानगंज में पिछले 9 साल से लूट मच रही है। स्थानीय लोग इस बात को चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, लेकिन सरकार ड्रीम में थी और प्रोजेक्ट गंगा में बहता रहा। हमारी टीम ने एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम को भी समझने की कोशिश की। सच्चाई देखिए सरकार, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जो यहाँ पर स्लैब बना रही है वो स्लैब आपको दिखाते हैं। अब देख लीजिए, ये सारे स्लैब ब्रिज के ऊपर लगाए जाने हैं और इसकी तैयारी यहाँ हो रही है। ऐसा ही एक स्लैब यहाँ भी रखा हुआ है। ये स्लैब देख लीजिए, ये अभी बना के रखा गया है और इसको अभी ब्रिज के पिलर्स पर चढ़ाए जाने हैं। और उससे पहले ही इस स्लैब की हालत क्या है, जगह जगह से ये स्लैब टूट गया है। ये स्लैब इस तरह से ब्रिज में लगाया जाता है ताकि ब्रिज की मजबूती बने, लेकिन जो मटेरियल्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और जिस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पाया के अंदर, पिलर्स के अंदर एक पाया लगाया गया है स्लैब में, उस स्लैब के जो देख लीजिए ये स्थिति है, यहाँ पर ये खुद पूरा सीमेंट ऐसे ही निकल रहा है और इसको ले जाकर के ऊपर लगाया जाएगा। अगुवानी सुल्तानगंज के न सिर्फ डिजाइन में फॉल्ट था, बल्कि सरकारी बाबुओं की नीयत भी खराब रही। तभी तो खुलेआम भ्रष्टाचार का पुल बनता रहा, कमीशन मिलता रहा और सरकार से लेकर पथ निर्माण विभाग तक चुप्पी साधे रहा। भागलपुर से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।